हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोग शंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। शंट क्या है तो आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। आप देखेंगे तो शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी कुंडली के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो यहाँ से भी बातें आपसे पूछी जा सकती है कि शंट किस क्रम में जुड़ा होता है धारामापी कुंडली के साथ। तो यहाँ से आप समांतर क्रम में याद रखिएगा, समांतर क्रम में ये जुड़ा होता है। आगे यदि हम बात करें तो परिपथ में धारामापी कौन सा है, जी है, ठीक है। परिपथ में धारामापी जी के साथ समांतर क्रम में शंट एस प्रदर्शित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शंट जुड़ा हुआ है। आगे धारामापी के सिरों पर विभवांतर किसके बराबर होगा, तो शंट के सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा। याद रखना है कि धारामापी के सिरों पर विभवांतर माने ये वाला आई जी और ये वाला आई एस, ठीक है। धारामापी के सिरों पर विभवांतर और शंट के सिरों पर विभवांतर ये दोनों का होता है बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध यदि यहाँ पे हम मान लें किसका, धारामापी का प्रतिरोध यदि हम जी मान लें और इसका प्रतिरोध यदि एस मान लें, तो इसमें आप ओम के नियम से जानते भी हैं कि आई आर होता है। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों का होगा बराबर होगा विभवांतर। अब यहीं से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जी और एस को एक साइड और आई एस अपॉन आई जी, ये वाला इक्वेशन हमारे पास बन गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, अभी मैंने आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दोनों को एक साइड करेंगे। अब दोनों साइड अपने तरफ से दोनों तरफ एक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। ये कंडीशन आपको याद रखना है। यहाँ भी देखेंगे तो एक जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लघुत्तम आप उसके बाद बटा का जोड़ करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। अब ये एक क्यों जोड़ा गया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने के बाद किरचॉफ के नियम से दोनों धारा को माने आई एस और आई जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये किसके बराबर हम मान लेंगे, ये आई के बराबर है, ठीक है। तो आगे कैसे इसको करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का मान ये एक साइड तो यही सेम कंडीशन मैंने रख लिया है और एक साइड आई एस प्लस आई जी मिला के कितना हो जाएगा, आई। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के बाद यहाँ पे एक बात को ध्यान से देखिए, यदि धारामापी में से धारा का एनवा भाग बह रहा हो, कौन सा भाग, एनवा भाग, तो धारामापी में से, तो ये कितना हो जाएगा, वन, जो आई जी है ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन। तो इस कंडीशन में इसको इतना लिख सकते हैं। अब इस एन को ऊपर जब ले करके जाएंगे तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। कौन सा पार्ट, कि जी प्लस एस बटे एस इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। तो इस कंडीशन के बाद आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें से अगर हम जी को अलग करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जी किसके बराबर हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जी बराबर एस इंटू में एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एस निकल सकता है यहाँ से। अब नेक्स्ट बात आपको यहीं से याद रखना है, यदि धारामापी में से धारा का एनवा भाग बह रहा हो तो शंट का प्रतिरोध धारा के प्रतिरोध का वन माइनस एनवा भाग क्या होगा, बहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कितना, वन माइनस एनवा भाग बाहर निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि उपयोग की बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे शंट इस अमीटर का परास बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। शंट का उपयोग है के लिए, अमीटर का परास बढ़ाने में, दूसरा का धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने में, तीसरा धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने में, और यहाँ चौथा आप देख सकते हैं अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सुरक्षा में। इस तरीक़े से ये शंट का उपयोग और शंट का सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।